हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा और थंबनेल पे भी आपको नजर आई होगा। बात करेंगे इस वीडियो में पीआई नेटवर्क की, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ऐसा था जो 2019 से चल रहा था और एक्चुअली में एक माइनिंग प्रोजेक्ट था। क्योंकि अभी तक तो आपने देखा होगा कि बिटकॉइन को हम एक बड़े से माइनर के द्वारा मतलब मिंट करा जाता था, ठीक है ना। लेकिन पाई नेटवर्क में क्या था, इसको आप अपने फ़ोन से माइन कर सकते थे। तो फ़ोन से आप इसे माइन कर सकते थे। इसमें एमएलएम की टेक्नोलॉजी भी थी, मतलब आप रेफर करके अपने साथ लोगों को जोड़कर आपका माइनिंग स्पीड बढ़ा सकते थे और जिससे कि आपको ज़्यादा पाई टोकन्स मिलते। तो ये प्रोजेक्ट काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा था, बहुत से लोग इसमें लगे हुए थे उसको माइन करने में। लेकिन क्वेश्चन यही आ रहा था कि ये कब लिस्ट होगा एक्सचेंज पे, उसका क्या प्राइस होगा। तो फाइनली दोस्तों ये आज लिस्ट हो चुका है, ठीक है ना, OKX और बायबिट जैसे एक्सचेंज के ऊपर। तो अभी आप हम देखेंगे तो हम आपको कॉइन मार्केट कैप पे लेके चलते हैं। तो अभी 0.91 मतलब 91 सेंट पे है, मतलब $1 से तो अभी नीचे आ चुका है। लेकिन अगर हम नीचे ले जाके दिखाएं आपको यहाँ पर, तो इसका ऑल टाइम हाई था जो आज के ही दिन था, वो था $2.10। तो ये $2.10 रह गया था। तो अभी इसका प्राइस नीचे आ गया 46%। ये अभी नीचे चल रहा है। उसका कारण वही है क्योंकि देखिए जिन लोगों ने भी पाई माइन किया था, तो माइन किया था जिन लोगों के पास जितना भी पाई पड़ा था, चाहे 100 था, चाहे 200 था, चाहे 1000 था, तो उन्हें दिख रहा था कि हाँ भैया हमें इतने डॉलर के अंदर अच्छा खासा प्राइस मिल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, अपने उस टोकन को, पाई टोकन को सेल कर दिया। तो अभी देखना ये है कि क्या सेल करने के बाद ये पाई टोकन अब वापस ऊपर आएगा या नहीं आएगा। तो मेरा ये मानना है कि अभी देखते हैं, क्योंकि इसका ज़्यादा यूज़ केस तो अभी निकल कर सामने आया नहीं है। लेकिन ये क्रिप्टो है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अभी तो क्या है, अभी तो प्राइस इसका नीचे को आ गया। अभी आप देखेंगे 2 रेड कैंडल बनी हुई है, ये 3 कैंडल है, 1 2 3। तो हो सकता है कि लोग बाग इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाएं और उसको बाय करें, क्योंकि काफ़ी टोकन क्या है इनकी अभी लॉक्ड भी हैं। लेकिन इसमें ज़्यादा हम ट्रस्ट रखना चाहिए या हमें नहीं रखना चाहिए। देखिए जिन्होंने मिंट कर रखा है, ठीक है ना, उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो आगे भी मिंट कर रहे हैं, अभी भी मतलब इसको माइन कर रहे हैं, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस यही उनको अपना KYC करना पड़ेगा और उसके बाद ही अपने उसको पाई को ट्रांसफ़र कर पाएंगे एक्सचेंज के ऊपर और फिर सेल कर पाएंगे। लेकिन इसके अंदर ये है कि आप, अकॉर्डिंग टू मी, कि इसके अंदर आप अपना हार्ड मनी या USDT अभी मत इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे ही होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अभी ये लिस्ट तो हुआ नहीं है। बाइनेंस ने भी एक ट्विटर पे एक पोल चलाया है कि क्या बाइनेंस को, BI कॉइन को अपने बाइनेंस के एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट करना चाहिए नहीं चाहिए। लेकिन वहाँ पर भी काफ़ी डिमांड आई है, वहाँ पर भी बहुत डिमांड आई है कि इसको लिस्ट करना चाहिए। 80% लोगों ने उस पोल के अंदर, ये 100 में से 80% लोगों ने यस की डिमांड करी है कि करना चाहिए। तो आने वाले टाइम में हो सकता है, और आप इसके अंदर वही पैसा डालिएगा जो आपको अफसोस ना हो खोते हुए भी। मेरा मानना यही है कि ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट मत कीजिएगा कि आप ये सोचें कि यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा या कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसके अंदर नहीं डालिएगा, क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट हर कॉइन में डालिए, एक ही कॉइन में अपना सारा इन्वेस्टमेंट मत डालिए। तो इसके अंदर ये बेनिफिट हो सकता है कि अभी लग सकता है, क्योंकि बहुत बार होता है कोई भी कॉइन जब मार्केट में नया नया आता है ना, और ऐसा माइनिंग प्रोजेक्ट होता है, तो उसके अंदर तो मोस्टली क्या होता है कि प्राइस, मतलब लोग आते के साथ ही क्या करते हैं, सेल करते हैं। क्योंकि इसका देखिए प्राइस तो अच्छा गया, $2 तक अच्छा गया। क्योंकि मैटर ये करता है कि वो लोग ऐसे, कुछ लोग ऐसे थे भी जो $2 पर से सेल भी कर पाए। तो ये बहुत लोगों के साथ हुआ ये होगा कि उन्होंने $2 पर सेल का ऑर्डर तो लगाया होगा, लेकिन भैया बाय करने वाले भी तो होने चाहिए ना। बाय कर, अगर आपने ऑर्डर लगा रखा है और कोई बाय ही नहीं कर रहा है $2 के अंदर, तो फिर फायदा ही क्या है। आपका तो ऑर्डर ऐसे कैसे ही पड़ा रहेगा, आपका प्राइस सेल ही नहीं होगा। तो खाली प्राइस देखने से कुछ नहीं होता। अगर आपके पास पाई है और आप उसे सेल कर पाए हैं और कितने में आपने सेल किया है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस बारे में कि किन किन लोगों के पास कितने मतलब पाई अर्न किए, उन्होंने अपनी मेहनत से अर्न किए, क्योंकि माइन किया अपने फ़ोन के ऊपर, समय दिया है, ठीक है। 2019 का ये प्रोजेक्ट था जो चालू हुआ था, और 2025 में आकर अगर ये एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हुआ है, तो इतना टाइम अगर किसी लोगों ने दिया है जिनके पास कॉइन्स हैं थे, तो उन्होंने कितने अमाउंट पे अपना कॉइन सेल किया है, ये अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो अच्छा लगेगा। जिससे कि क्या होगा, ये नॉलेज आगे भी लोगों को मिलेगी। और साथ के साथ मैं कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि अभी ये कॉइन थोड़ा सा तेज़ी दिखाए और ये ऊपर की तरफ जाए।
है ना। ये प्राइस हो सकता है कि ऊपर की तरफ भी जा सकता है। तो 50-50 चांसेस है, इसके अंदर मैं कोई ऐसी प्रेडिक्शन नहीं दूंगा, क्योंकि देखिए आज ही कॉइन आया है, आज ही आया है, सेल भी हुआ है, जिनके पास पड़े थे भैया मिंट कर रहे थे, चाहे कॉलेज के बच्चे हो, ठीक है ना। तो भैया उनको तो क्या है कि भैया प्राइस अच्छा खासा मिल रहा है तो सेल कर दो। जिनके सेल हुए होंगे तो भैया उनको यूएसडीटी मिला होगा, जिनके नहीं हुए होंगे तो उन्होंने अभी रख रखे होंगे। तो कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। तो अभी 50-50 चांसेस है। तो ज़्यादा इसके अंदर अपनी ये मत सोचिएगा बहुत ऊपर जाएगा तो मैं इसके अंदर पैसा डाल दूँ, $1000 $2000 डाल दूँ, तो इतना मत सोचिएगा इसके बारे में। अब चलिए बात कर लेना थोड़े से बिटकॉइन की भी। बिटकॉइन हमारा थोड़ा रिकवरी फेज में है। अगर अभी आप देखेंगे तो 97,569 पे चल रहा है। हम इसको डेली कैंडल पे लेके चलते हैं, तो डेली कैंडल अभी जो ये 20 डे मूविंग एवरेज है इसको टेस्ट कर रही है। अगर आप देखेंगे ये वाला, अगर प्राइस इसको टेस्ट करके अगली कैंडल यहाँ बनती है, इसके साथ में बनती है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि इसके साथ अगर यहाँ बनती है अगली कैंडल, तो फिर हम देखेंगे ये जो ग्रीन वाली कैंडल है जो कि हमारी है 15 डे मूविंग एवरेज, इसको टेस्ट करने के लिए ऊपर जाएगी। अगर इन दोनों को टेस्ट करके ऊपर चले जाते तो फिर हम दोबारा से रुख देख सकते हैं बिटकॉइन का $1,00,000 की तरफ जाते हुए। और साथ के साथ ऑल्ट के अंदर अभी आप देखेंगे तो मेरे को लगता है एक बारी मैं आपको ले जाकर दिखाता हूँ कोइन मार्केट कैप पे मेन पेज पे ये कितने रिकवरी है, क्योंकि देखिए बिटकॉइन गिरता है तो ऑल्ट भी गिरते चले जाते हैं। मार्केट कैप 3 ट्रिलियन से ऊपर तो चल रही है, तो उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स अभी 40% पे चल रहा है, तो ये भी चलिए अच्छा है, न्यूट्रल ही है अभी, क्योंकि ज़्यादा ग्रिड नहीं आ रही है। और इथेरियम देखेंगे 2700 पर आ गया है, ठीक है। XRP 271 पर है, BNB सोलाना, मतलब देखेंगे ओवरऑल मार्केट थोड़ा रिकवर होना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि जितना बिटकॉइन ऊपर जाएगा उसके बाद ही आएगा हमारा क्या आएगा ऑल्ट सीजन। और जाने से पहले एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि डोमिनेंस कहाँ पर चल रही है। इससे पहले मैं एक चीज़ दिखाऊंगा आपको। एक न्यूज़ है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, जिसको आप जानते होंगे, डोनाल्ड ट्रंप जो यूएस के प्रेसिडेंट है, वो फोर्थ नाइट नॉक्स, ये जो एक किला है जहाँ पर कहा है यूएसए का गोल्ड पड़ा है, ठीक है ना। जितना भी यूएस का गोल्ड है वो फोर्ट नॉक्स में पड़ा हुआ है। तो अब क्या हो रहा है, काफी टाइम से ना उस किले में जहाँ वो रखा है उसका ऑडिट नहीं हुआ है कि कितना सोना वहाँ है कितना नहीं है, या फिर किसी पुराने जो इनसे पहले प्रेसिडेंट थे उन्होंने यूटिलाइज किया है उस गोल्ड को कहीं ना कहीं या नहीं किया। तो इस चीज़ को कभी मतलब खोला ही नहीं गया, उस तहखाने को आप कह सकते हैं खोला ही नहीं गया कि ऐसा कहा गया कि उतना सोना वहीं रखा हुआ है, लेकिन उसका ऑडिट भी नहीं लिया गया कि क्या वो वाकई में वहाँ पर है भी या नहीं है, या फिर ऐसे एक रूमर फैलाया जा रहा है कि वहाँ रखा हुआ है रखा है। तो क्या है, अब फाइनली डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उसका ऑडिट करा रहे हैं। इलॉन मस्क ने भी चाहा इस चीज़ को कि उसका ऑडिट होना चाहिए कि वहाँ पर गोल्ड है या नहीं है। है तो कितना है, ऑडिट होना चाहिए, जो कि काफ़ी टाइम से नहीं हुआ है। लेकिन साथ के साथ क्वेश्चन ये भी बनता जा रहा है कि अगर पिछली कोई प्रेसिडेंट या सरकार जो भी इनसे पहले रही है, अगर उन्होंने उस गोल्ड को कहीं खर्च कर दिया है, यूज कर लिया है, कुछ ऐसा कर दिया है और वहां पर कोई गोल्ड मिला ही नहीं, इफ गोल्ड इज नॉट देयर वी वेर गोना बी वेरी अपसेट। तो मतलब क्या है कि समझ सकते हैं कि क्या हाल होगा यूएसए का, कितना मतलब इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्योंकि देखिए अभी 425 बिलियन वर्थ का गोल्ड है वहाँ पर, तो बहुत बड़ी बात है। तो उसका ऑडिट तो होना ही चाहिए कि भैया, और पहले से होना चाहिए था, वैसे अगर देखा जाए तो पहले से ही होना चाहिए था। तो ये इलॉन मस्क ने भी ट्वीट किया था, कंफर्म दैट गोल्ड वाज नॉट स्टोलन फ्रॉम द फोर्ट नॉक, मे बी इट्स देयर मे बी इट्स नॉट। या हो भी सकता नहीं भी, अगर ये खबर आई तो उसके बाद भैया अगर नहीं हुआ वहाँ पर तो मार्केट में क्रैश देखने को मिल सकता है। मैं नेगेटिविटी नहीं फैला रहा हूँ, ऐसा न्यूज़ निकल कर आई है जिसके ऊपर मैं बता रहा हूँ, और बाकी देखते हैं आने वाले टाइम पर क्या होता है और क्या नहीं होता। अब जाने से पहले एक बार डोमिनेंस देख लेते हैं। बिटकॉइन की डोमिनेंस अभी जो है डेली कैंडल पर है, अभी 20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट कर रहा है। अगर यहाँ से टेस्ट करने के बाद अगर नीचे आ जाता है तो नीचे आते देखिए इसका असली मजा आएगा वीकली या मंथली में देखने में। वीकली कैंडल अगर अभी आप देखते हैं तो वीक बाय वीक वैसे नीचे तो आ रहा है। ये वाली कैंडल जो हमारी थी ये थी थर्ड फैब में यहाँ तक आ गया था ऊपर तक 64% तक। फिर उसके बाद अगली आई थी जो 10 फैब तक आई 60% तक आ गई थी। लेकिन अब ये फिर एक ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है। तो जब ये कैंडल मल्टीपल कैंडल मंथली के हिसाब से नीचे आएगी तब हमें और चीज़ें देखने को मिलेगा। तो ये कैंडल अभी अच्छी खासी है। मैं तो चाहता हूँ कि अभी
अभी 8 दिन बचे हैं फैब के अंदर, तो ये नीचे आ जाए, क्योंकि थोड़ा सिनेरियो अगर वो वाला बन जाए ना 2017 वाला, तो थोड़ा सा मज़ा आ जाएगा। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये जो कैंडल थी, मैं आपको थोड़ा इधर ले जाकर जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ कि 2017 में क्या हुआ था। 2017 के अंदर इसको बड़ा करेंगे तो ये जो कैंडल है, पहली कैंडल है, ये मार्च की कैंडल थी। अगर आप नीचे देखेंगे, इसके अंदर भी नीचे देखेंगे, बिल्कुल नीचे वेडनेसडे 1 मार्च 2017, प्लस का जो साइन है उसके नीचे देखिए डेट आ रही है वेडनेसडे 1 मार्च 2017। तो मार्च के अंदर डोमिनेंस करना स्टार्ट हो गई थी, जिसके बाद हमें बुल साइकिल देखने को मिली थी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। तो वही सिनेरियो में सोच रहा हूँ कि अगर 8 दिन बचे, 8 दिन के बाद अगर कुछ सिनेरियो ऐसा बनने लग जाए और उसके बाद नीचे आने लग जाए प्राइस टक 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 टक, तो फिर हम ऑल्ट की रैली देख सकते हैं। क्योंकि देखिए बिटकॉइन राजा तो है, बिटकॉइन एक मेन कॉइन है जिसे देखकर मतलब और अदर क्रिप्टोज ब्लॉकचेन्स जो भी हैं ये कॉइन्स है बनी है, लेकिन क्या है कि यूज केस किनका है, यूज केस उन कॉइन्स का है। TRX ब्लॉकचेन है, एडा है, XRP, उनके ऊपर भैया प्रोजेक्ट बन रहे हैं, उनका यूज केस है। तो ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए कि उनके अंदर पैसा नहीं आए। अगर उनके अंदर पैसा नहीं आएगा तो फिर क्रिप्टो की में इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करेगा, क्रिप्टो का यूटिलाइजेशन ही कोई नहीं करेगा। क्योंकि जो कोडिंग करते हैं ना, ठीक है ना, जो लोग ब्लॉकचेन का कोड लिखते हैं उनको भी एज अ रिवॉर्ड उसमें वही मिलता है। अगर उन्हें वही नहीं मिलेगा तो उनका बेनिफिट क्या होगा? अगर उनके प्रोजेक्ट के अंदर कोई पैसा नहीं डालेगा, क्योंकि सारे ब्लॉकचेन के पीछे सारा खेल ट्रांजैक्शन इस कॉइन्स का ही तो है। इथेरियम पे अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगता है ना इथेरियम का, तो वो मिलना बहुत मैंडेटरी है। तभी तो भैया कहीं ना कहीं इथेरियम को मुनाफा होगा, और इथेरियम को मुनाफा होगा तो कहीं ना कहीं तभी तो जो भी अपने डेवलपर्स हैं उनको सैलरी दे पाएगी। तो ये चेन इस तरीके से चलती है, तो उसमें पैसा आना तो मैंडेटरी है, लेकिन कब, कैसे और कितना समय लगेगा चीज़ करना, ये कोई नहीं जानता। क्योंकि हर कोई अगर ये जानता तो फिर आपको पता है क्रिप्टो में कितने बड़े बड़े मूव्स आते हैं, तो फिर उस मूव्स के अकॉर्डिंग कोई भी इस चीज़ का पता लगा लेता कि भैया अब डंप आने वाला है और अब पंप आने वाला है, और एग्जैक्ट इस मंथ में आएगा, इस डेट पर आएगा, इस महीने में, मतलब जनवरी में डंप आएगा, फरवरी में पंप होगा तो मैं पंप कर लूँ, फिर डंप आएगा मार्च में डंप। तो एग्जैक्ट तो कोई नहीं बना सकता। हाँ ये है 4 ईयर का साइकिल होता है, तो उस हिसाब से प्राइस नीचे, डोमिनेंस नीचे आना चाहिए, और डोमिनेंस नीचे आएगा तो ऑल्ट कॉइन्स हमें ऊपर जाते हुए नजर आएंगे। चाहे वो कितना भी जाए, वो तो डिपेंड करता है कि अब ऑल्ट कॉइन्स की कैटेगरी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन हाँ ये है कि मार्केट ऊपर जरूर जाएगी, अभी नहीं जाएगी तो मार्च से अगर ये सेशन चालू हो जाए तो और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। आपकी कोई भी क्वेश्चन एंड क्वेरीज के लिए आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट्स छोड़ सकते हैं, ताकि हम उसके ऊपर आपको फीडबैक दे सकें, या फिर अगर वीडियो होगी तो आपको उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो पूरी बना के देंगे। तो आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।